जल जीवन मिशन की जय हो। अब ये जय बोलते ही बात कुछ न कुछ समझ में आपके आई होगी। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत हर गांव हर ढाणी तक पानी पहुंचाने का पूरा जिम्मा अपने सर पर लिया। बात करें जल जीवन मिशन के अंदर बनने वाली टंकियों की, तो हर गांव में ये टंकियां बन भी रही है बढ़िया तरीके से, बढ़िया काम हो रहा है और बनने कंप्लीट होने की कगार पर है। लेकिन माहौल तब बिगड़ जाता है जब भारत के अनेक कोनों से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, ठेकेदारों के अधीन ये काम करते हैं और उनका पेमेंट है वो खचता है। अब सरकार पेमेंट कंपनियों को दे रही है, अब कंपनियां ठेकेदारों को दे रही है कि नहीं दे रही वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो मजदूर हैं ये ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ मांगे? ठेकेदार से मांगेंगे पेमेंट। ठेकेदार साहब कहते हैं पेमेंट आया नहीं है, ये कहते कहते दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, ठेकेदार साहब फोन उठाना बंद कर देते हैं। लुक्का छिपी वाला खेल है इन मजदूरों के साथ, कामगारों के साथ होता है। आखिर किसान और मजदूर को सिस्टम दबा क्यों रहा है? भाई इनके पैसे खाकर क्या कोई ठेकेदार या कोई कंपनियां पनप सकती है? मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान किसी गरीब मजदूर का पैसा खाकर आज तक बुलंदियां छू पाया है। वो गिरेगा एक दिन, ऐसा दिन आएगा उस दिन उसकी धज्जियां उड़ जाती है, एक समय आता है। आज हम बात करेंगे इसी मामले से रिलेटेड, पूनरास की टंकी के ऊपर हम आए हैं और यहाँ इन मजदूरों की जो आप बीती है वो आपको बताएंगे किस प्रकार से ये भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये तो गांव अच्छे हैं, तारानगर के ये जो गांव है, ये गांव वाले अच्छे हैं, ग्रामीण अच्छे हैं, ताकि इनको खाना पीना मुहैया करवा रहे हैं, वरना ठेकेदारों और कंपनियों के भरोसे ये कब के मर जाते हैं। पूरी डिटेल में जानेंगे, इसलिए शेयर करते रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर और स्थानीय न्यूज आपके साथ साझा करते हैं। अब दोस्तों मिलवाते हैं यूपी के एक मजदूर से। भाई ये पूरी आप बीती बताएंगे किस प्रकार से इनके साथ झोल हो रखा है, कितने दिनों से ये काम बंद पड़े हैं, जल जीवन मिशन का काम रुका पड़ा है, अधूरी टंकियां पड़ी है, काम तो ये रुकेंगे क्योंकि इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरवीर जी। नरवीर कहाँ से हो? यूपी से। यूपी बरेली से? जी बरेली के पास शाहजहानपुर से हैं। शाहजहानपुर से हैं। कितनी दूर से आए हैं? राजस्थान में ठेकेदारों के भरोसे आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ये अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और यहाँ अच्छी मजदूरी मिले, बढ़िया काम मिल जाए तो यहाँ लगे रहते हैं। यूपी के बहुत से कामगार हैं यहाँ पर, आपको मिल जाएंगे। बात करें कि यह टंकी कब आपने शुरू की थी, कितनी टंकियां आपके अंडर में चल रही है, वो डिटेल में बताएं। हमारे अंडर में 2 टंकियां चल रही हैं। कौन सी कौन सी? एक तो ये चल रही है, ये भंबाड़ा बना के आ गए। भंबाड़ा बन गई, कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई है। पुनरास वाली तो अभी अधूरी पड़ी है? अधूरी है, अभी फाइनल है, थोड़ा टुकडुम रह गया पढ़ने के लिए। अच्छा, अब बंद कर रखा है आपने काम? काम क्या करें साहब, पैसे नहीं मिल रहे हैं खाने तक के। कितने दिनों से बंद है? काम बंद चल रहा है, 5-6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। पैसों के लिए किसको बोला आपने? पैसे के लिए ठेकेदार को बोलते हैं। ठेकेदार का क्या नाम है? प्रदीप जी। प्रदीप जी? जी। कहाँ से है वो यहीं से हैं, सिक्कर से। अब देखिए, बात करें कि मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, मैं कल भी आया था यहाँ पर। यहाँ ठेकेदार नहीं मिला, कंपनी वालों से बात की तो वो भी टाल गए। लेकिन देखिए, मेरे से रहा नहीं जाता कि कोई मजदूर किसान दबे। मैं अपनी आत्मा में किसी चीज को दबा के नहीं रखता, इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे वो भारत के किसी कोने से मजदूर हो। कितने दिनों का पेमेंट आपका बाकी है? पेमेंट हमारा बहुत दिनों का बाकी है, हमारे 10-12 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं। 10-12 लाख रुपए? जी सर। भाई साहब, और खाने तक के पैसे नहीं। अभी ये बाहर से आते हैं कमाने के लिए, अब घर पे कोई है नहीं, पैसे कहाँ से देंगे इनको? हमारे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है, ना तो घर है ना मकान है, इनके पैसे कहाँ से देंगे? इनके बच्चे हैं, सब हैं। हमारे यहाँ खाने तक के पैसे नहीं मिल रहे, चूतिया बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 तारीख को दे देंगे, 7 तारीख को दे देंगे, ऐसे करके पैसे अभी तक नहीं आए। अच्छा, गोलगट कर गए पैसे? हाँ जी। अच्छा, ये बात कह रहे हैं, ये सही है? पैसा रोक रखा है क्या? सही है ये बात। हमें अभी खाना भी नहीं मिलता? खाना का मिल पाता कभी कभी, वो भी बैठना पड़ता है। अभी होली पे बंद कर दिया था, महीना तक साहब। अभी 2 महीने पहले टंकी बंद रही थी, 2-3 महीने के लिए। जब बोले थे गांव जाओ तो पैसे दे देंगे, उसके बाद हम वहाँ इंतजार करते रहे, पैसे नहीं दिए। उसके बाद बोले काम चालू कर दो जब दे देंगे। फिर हमने अभी 2 महीने से काम चालू कर दिया वापस। अभी तक पेमेंट नहीं आया? हाँ अभी तक दे रहे थे, थोड़े बहुत बोले 10 दिन में देंगे या 20 दिन बाद देंगे।
तो खर्चा भी नहीं दे रहे हैं, खर्चा भी नहीं दे रहे। अब नहीं दे रहे हैं खर्चा। अरे भाई साहब, तो ठेकेदार यहाँ आते हैं या आते हैं, कभी कभी आते हैं, नहीं आते हैं। फोन करते हैं, उठाते फोन उठाते नहीं है। अच्छा, फोन भी नहीं उठाते। नहीं उठाते हैं। ठेकेदार साहब, अब ये गांव के है क्या? आओ भाई, नमस्कार। अरे इनके साथ ये झोल हो रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे सागा हो रही है, खेल तारा गांव में है? हो रही है, नहीं दे तो पड़ोसी हो। पड़ोसी मारकन तो ले रहा है, पीछा ही पीछा अपना भूखा रहेगा। अच्छा, दे रखे भाई, गांव अच्छो बहुत है वो, मतलब भरोसा करे है। करा के तो भूखा थोड़ी रह, 10 आदमी भूखा थोड़ी रहा अपना। गांव राम में भूखो रहने भी कौन से लोग हैं, आराम पीसो मतलब खा रखे तो सही है क्या बात? मेरे पाँव तो सही है। नहीं तो मेरे को क्या मिले अभी? बोलो, ठेकेदार भी आवे क्या? ठेकेदार के देखा हुआ आवे, लेके जानते रहो। ठेकेदार के किन्ने पूंछड़ी घुमा गया। देखो गांव अच्छो, पूनरास गांव है, मैं पहली भी जानकार हूँ। देखो गांव का ही पुगा है। अच्छा, गांव का ही है, गांव का ही है। अच्छा, आने मतलब खाना पीना और सिस्टम मुहैया करवाते होते हैं। हाँ, कराने पड़े तो भूखा रहे बापड़ा तो करा के तो। और के करा तो ठेकेदार आईडो देखियो क्या दिन ये तो कौन देखियो, कौन देखियो? देखो फोन भी कौन उठा, यही रहे के सारे दिन यही रहे। भाई इन्होंने जो कहा है ना, ये सही बात है। जल जीवन मिशन के तहत ये टंकियां बन रही है, इनका पेमेंट खस गया है, ये सही बात है। ठेकेदार है प्रदीप लक्ष्मणगढ़ का है क्या? लक्ष्मणगढ़ का शेखावाटी अंचल से आता है, प्रदीप कुमार नाम है। वो ठेकेदार रफू चक्कर हो गया, फोन तक नहीं उठा रहा, पैसे इनके खा गए। भाई हम तो ठेकेदार को ही जानते हैं, ये भी ठेकेदार को जानते हैं। ठेकेदार कहाँ से पेमेंट लेके आता है वो हमें नहीं पता। हमें और इनको ये पेमेंट चाहिए, क्योंकि लगातार कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, बढ़िया निर्माण कर रहे हैं, अच्छी मजदूरी कर रहे हैं, तो इन्हें रकाना क्यों नहीं मिल रहा? खाने तक के पैसे इनके पास नहीं है। तो ये बड़ी गंदे हालात हो गए हैं। लेकिन पूरे गांव ने ना इतना बढ़िया सहयोग किया है कि यहाँ भूखा नहीं रहने दिया जाता इनको। गांव वाले अच्छे हैं, गांव वाले बहुत बढ़िया, इनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है यहाँ पे। बोलो, अरे कई कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें मतलब पानी तक नहीं पिलाते। तारानगर की ये गांव बहुत अच्छे हैं, समृद्ध गांव है और भावना अच्छी है, आए गए की आ बैठ है और मतलब भूखा नहीं रहने देते। तो तभी तो ये दिख रहे हैं, वरना अब तक तो कब के चले गए होते। और इनकी सुनने वाला कौन है? अब यहाँ से हम जाएं तो जाएं कैसे? ना तो भाड़े के पैसे हैं और ना खाने के पैसे हैं, ना तो पैसे दे रहा है। अब इन लेबरों के पैसे कहाँ से देंगे हम? ये गांव से आते हैं मजदूरी करने, इनके बीवी बच्चे हैं घर पे। ये आपके अंडर में है? हाँ जी। बोलो, अब ये हमारे, अब आपको तो ये जानते हैं, हाँ मतलब ये आपको जानते हैं जी, और आप ठेकेदार को हम ठेकेदार अलग अलग कड़ी बना दी है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो यूपी के हैं, इनके लिए क्यों आवाज उठा रहे हो? तो भाई साहब, यूपी के अंदर हम नहीं जाते क्या? हमारे जो राजस्थान के कार्मिक के मजदूर हैं वो नहीं जाते? यदि उनके साथ कभी ऐसा झोल हो गया तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? तो आवाज उठाना जरूरी है। और जल्द से जल्द ठेकेदार साहब, यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहुंच जाइए साइट के ऊपर और हमें पूर्ण लिखित में दीजिए कि इनका पेमेंट कब देंगे और पेमेंट मिल क्यों नहीं रहा है। पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप तमाम लोग शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।